तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ 10x। देखो अगर मान लो अभी डोमेन रेंज तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी तुम उसको देखो, ठीक है, आखिर क्या चल रहा है, क्या हम बता रहे हैं, वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन। देखो सिंपल है, ठीक है। जैसे तुमको डोमेन पता करना है, कोई भी ग्राफ है तो वर्टिकल लाइन खींचोगे, देखो जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है तो ये डोमेन के अंदर में नहीं आएगा। रेंज में खींचोगे तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा इस ग्राफ के लिए, और इस ग्राफ के लिए यहाँ से यहाँ तक रेंज आएगा, ठीक है। तो बस यही समझना और कुछ नहीं समझना, और इसको बड़ा डीप में पढ़ना है हम लोग को रिलेशन फंक्शन। ऐसे हम होगा तो और डिटेल में इसमें जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ 10x, अब 10 का थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। 0 का वैल्यू π/6 पर, π/4 पर, और ये अनडिफाइंड। तो देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। मेन तो 0 से π/2 समझना। इसके बीच में क्या आता है, π/6, π/4, फिर π/3, फिर π/2 के बाद इसके बीच का हम लोग बात नहीं करते उतना। एक बार एक फ्लो पकड़ लेते हैं, उसी को हम लोग बनाते रहते हैं, ठीक है, बार बार। फिर पाई, फिर अगेन, ठीक है, 3π/2, ऐसे चलते रहेगा ग्राफ। 10 0 पर वैल्यू क्या है, 0। 10 π/6 पर क्या, अच्छा इसको हम लोग अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू 1.7 होता है लगभग, और पॉइंट उड़ेगा ऊपर 10, ठीक है, सॉरी ऊपर 1 0, और 17 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6, है कि नहीं। सात 5 12 का 2 हाथ में रहा, 1 8 1 9 1 10, लगभग इतना आ जाएगा, 0.5 आएगा लगभग, है कि नहीं, 0.5 ही ना आएगा, 0.5 आएगा लगभग। और ये वैल्यू तो 1 ही है, अच्छा ये वैल्यू 1.7, √3 का वैल्यू 1.7 होता है। तो देख रहे हो, ये मान लो 1 था, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा क्या था, 1 था, और ये मान लो -1। तो π/6 पर वैल्यू क्या है, सॉरी 0 पर वैल्यू 0, और π/6 पर 0.5 समथिंग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 0.5 यहाँ पर आएगा। फिर π/4 पर 1, π/3 पर 1.7 समथिंग यहाँ, क्योंकि 1 यहाँ है तो 1.7 यहाँ होगा, ठीक है। और π/2 पर अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड, ये क्या है, अब देखो जहाँ पर अनडिफाइंड होता है, अच्छा 10 कहाँ कहाँ पर अनडिफाइंड होगा, तो हमेशा याद रखना π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, कैसे। तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ, अनडिफाइंड कैसे मिलता है, जब नीचे अगर 0 आ गया तब क्या होगा, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, अनडिफाइंड। तो कॉस कहाँ पर 0 आता है, कॉस जो है वो हमेशा π/2, 3π/2 पर 0 आता है, ठीक है। तो कॉस जहाँ पर 0 आता है वहाँ पर tan अनडिफाइंड होगा। तो कॉस कहाँ पर 0 आता है, कॉस π/2, 3π/2 पर 0 आता है। उतना नहीं जानना है तो सीधा, ठीक है, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड। अच्छा एक चीज़ और, अनडिफाइंड जहाँ पर आ रहा है ना, वहाँ पर तुम स्ट्रेट लाइन खींच दो,
डॉटेड में करो, ये बताता है कि इस पॉइंट पर ये अनडिफाइन है, क्या है। इसी तरह यहाँ पर भी ये नहीं डिफाइन होगा, यहाँ पर भी ये अगर मान लो ऐसे करके ग्राफ बढ़ते रहे तो देख रहे हो ग्राफ कैसे जा रहा है। और देखो अनडिफाइन में जाकर सटेगा नहीं, इससे यहाँ चल के ऐसे चला जाएगा, सटेगा कभी नहीं, ऊपर चलते जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 एकदम अनंत तक चल जाएगा। और इधर ये वैल्यू अगर तुम माइनस में करोगे तो ये ऐसे करके इधर माइनस में अनडिफाइन चलते जाएगा। अब इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर इधर भी यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब इसका ग्राफ ऐसे ही बनते जाएगा हमेशा, ठीक। तो इसको नोट कर लो पहले। अच्छा, इसका डोमेन रेंज हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा चलो देख ही लेते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो देखो वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो हर जगह कट जाएगा, लेकिन इस पर क्या होगा, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि हम बताए इसमें कभी सटेगा ही नहीं, यहाँ भी साइड ऊपर चलते जाएगा। तो π/2 3π/2 छोड़ा करके सारा डोमेन हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे r माइनस 2n+1 π/2। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ओड मल्टीपुल्स ऑफ π/2 को छोड़ा करके सारा पर r में अगर ये देखो r मतलब क्या, पूरा -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन छोड़ा रहे किसको, π/2 3π/2, इसीलिए इसका डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज जो है वो देखोगे तो ये देखो ये ऊपर तक चलते जाएगा, हम इन्फिनिटी तक, और नीचे भी इन्फिनिटी तक। तो यही जब पूरा इसको काट रहा है तो सारा काटेगा, देखो ना। और तुम ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे चाहते जाएगा, ये भी ऐसे, और तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, काट सबको हर जगह कट करेगा, नीचे भी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। और ये r माइनस है, ध्यान रखना, r में ये घटा रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर ये नहीं हो रहा, ग्राफ कट ही नहीं रहा, तो ये डोमेन के अंदर नहीं आएगा। सो नोट डाउन कर लो।